महिला उपस्थित होती या हिंदी में उस दिन जो कांड हुआ महाबोधि विहार में जो पूजा की गई और 13 तारीख को रात को जो 7 बजे हेमा भिक्षुनी ने मुझे बताया कि वो वहाँ पूजा हो गई और आप कोई बोल नहीं रहे हो। हम बोलने के लिए हम नारे लगाए सिर्फ, तो उन लोगों ने वहाँ के जो थे गार्ड पुलिस उन्होंने किसी ने मारा नहीं, उन्होंने 50 सफेद टी शर्ट वालों को भेज के भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका को इतना मारा और फिर हम कुछ लोगों को बचा के बाहर निकाले तो उनकी वो सेक्रेटरी बोल रही थी कि चुप रहो जाओ। मैंने कहा कि अपनी इतना बड़ा कांड किए महाबोधि विहार या हेरिटेज साइड है जहाँ बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की तथागत की पूजा होनी चाहिए और आप लोगों ने ये कांड करके रखे तो हम आंदोलन करेंगे। हमने नारे लगाए थे बीटीएमसी के विरुद्ध, तो उन्होंने इतना मारा और इतना ये किया कि बता नहीं सकते, कपड़े फाड़ डाले भिक्षुओं के। मैं 9 भिक्षुनी को बचाकर बाहर लेके गई। काकू बोला तुम्हें ये वो उस टाइम हुआ और फिर उस टाइम के बाद में हम बाहर निकले और बनते नहीं बोल सकते लामा के आंदोलन में गए, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बीटीएमसी के विरुद्ध कार्रवाई करो। तो आकाश लामा बोलने लगे आप हमारा शुगर बढ़ाने आए हो और किसी ने उसका कंक्लूजन नहीं लिया और उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनी कुमारी उसका उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आकाश लामा फ्रॉड है, उनको अभी नागपुर के लोगों ने 1 रुपए का भी दान नहीं देना चाहिए क्योंकि हम दान दे के आए और देख के आए कि वो फ्रॉड कैसे बात करते हैं। उन्होंने सिंपैथी भी नहीं जताई। मैं एक ही और विनयाचार्य बनते जी उनको भी बोले कि चलो बीटीएमसी के विरोध करें क्योंकि मार रहे हैं ना, बीटीएमसी के लोग मार रहे हैं तो वहाँ बोलने को तैयार नहीं। विनयाचार्य बंदे जी को पीछे कर लिया और उन्होंने ही विनयाचार्य बंदे जी को फंसाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है नागपुर के जनता को, महाराष्ट्र के, कि लामा को दान मत दीजिए आएंगे तो। इतना बोलते हैं, धन्यवाद। जय भीम। मैं महाराष्ट्र से मीनल तागरे और जिस समय ये 13 मई को ये घटना हुई थी मैं वहाँ पे लोकेशन पे एग्जैक्ट वहाँ पे खड़ी थी। मैं बाहर में कुछ सामान खरीद रही थी। जैसे ही मुझे दिखा कि बाहर से बहुत बड़े तादाद में वहाँ पे शोरगुल चल रहा है तो मैं वहाँ पे तुरंत में एग्जैक्ट पहुँच गई कि क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि सराउंडिंग में बहुत सारे जो असामाजिक तत्व है, जो बीटीएमसी के बाहर में बीटीएमसी के जो गुंडे हैं वो बहुत ज्यादा हल्ला-गुल कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। जो उनके हाथ में है उनको डंडे से मार रहे थे और अभद्र इसमें गालियां दे रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उस समय एकदम तुरंत में बनते विनयाचार्य जी को तुरंत में जैसे पता चला तो वो तुरंत वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद में बनते विनयाचार्य ने ऐसे कोई काम नहीं किया जिससे वहाँ पे खलबली हो। उन्होंने सबको शांत बैठने के लिए बोला कि आप शांत रहो, मैं पुलिस प्रशासन से बात करता हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने के लिए रेडी नहीं। मंत्री विनयाचार्य जी बहुत शांति से उनको बता रहे हैं, सबको बिता रहे कि आप चुप बैठे, मैं बात करता हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन जो थी उनके कानों में एक रूल जा रही थी कि वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं थी। बस वो यही बोल रहे थे जय श्री राम की कंटिन्यू नारे लगा रहे थे। और उन्हीं के बाजू में जो पुलिस वहाँ पे पुलिस के साथ में जो विनयाचार्य भंते जी बात कर रहे थे उन्हीं के बाजू में से जय श्री राम के नारे लगाने के बावजूद पुलिस लोगों ने उनके ऊपर कुछ भी एफआईआर दायर नहीं किया। उल्टी वहाँ से कुछ लेडी पुलिस आई जो अपने उपासिका थी उनको वहाँ से भगा दिया। ऐसे धक्के देकर वहाँ से उनको भगा दिया और यहाँ से जो सराउंडिंग था बीटीएमसी का ऑफिस सामने का और जो महाबोधि महाविहार टेम्पल का सामने का ऑफिस था जहाँ पे भगदड़ थी वहाँ से पूरा झुंड आया लेडीज पुलिस का और उन्होंने सारे अपने उपासिकों को वहाँ से भगा दिया कि तुम यहाँ से निकलो। यानी वहाँ पे पूरा गुंडों का खेल है, वहाँ पे अपने लोगों की कुछ भी इज्जत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पैसों का खेल है। और वहाँ की बिहार जो सरकार है वो अपने आंखों पे काली पट्टी लगा के घूम रहे हैं। मंत्री विनयाचार्य ने इतना हमारे लिए सपोर्ट किया, इतना हमारे लिए उतरे और उनके ऊपर ही उन्होंने उल्टे केस दायर किए, एफआईआर दायर किया और उनको जेल में डाल दिया। और हमारी यही बिहार प्रशासन से उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द मंत्री विनयाचार्य जी को जेल से रिहा करो क्योंकि उनका कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने उल्टा हमारे सपोर्ट में उतरे और उसी दिन ये 3 घटनाएं हुई, तीसरी घटना थी। उसके पहले 2 घटनाएं दुंगेश्वरी में हुई थी। यानी वहाँ पे सारा प्लानिंग हुआ था, प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें चल रही थी कि इन लोगों को जो महाराष्ट्र से लोग आए हैं, ये जो वहाँ के जो बिहार प्रशासन है, वहाँ के जो आरएसएस के गुंडे हैं, जो अदर कम्युनिटी के, उन्होंने सब प्लानिंग किया था कि आज जो जितने भी लोग महाराष्ट्र से आते हैं वो इनको डंडे मार के भगाएंगे
और वो ये बोल रहे थे कि ये क्या जो अपने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रही है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इनको पता नहीं, ये उनका बाप है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लिखा है, जिसके इस पे पूरा इंडिया नाचता है, जिसके घटना पे इंडिया चलता है, वो उनके बाप है। उनको ये नहीं पता वो कितने बड़े इंसान है, उनके पैर की वो धूल भी नहीं है। और जहाँ की वो लेडीज भी है, लेडीज को उनके तो पैर धो के पानी पीना चाहिए। पर बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, जो क्योंकि लेडीज का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने लेडीज का सम्मान भी नहीं किया बिहार प्रशासन ने। और तुरंत में उन्होंने वहां के अंदर, मुझे अंदर का पता नहीं, बट जो जहाँ पे बिहार जो महाबोधि महाविहार के अंदर से जो लेडीज है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे अंदर में तुरंत व्हाइट ड्रेस को पहन के मीन्स लेडीज का पूरा ग्रुप आया था। लेकिन वो लेडीज का, ताकि वो समझ सके कि ये सब उपासक उपासिका है, लेकिन वो पूछ रहे था, उन्होंने वो गुंडे थे, असल में गुंडे थे, लाठी लेके आए थे। और के बाद आप लोगों ने फिर FIR क्यों नहीं डाले ग्रुप में? अभी सब लोग मिलकर हम FIR डालने वाले हैं, क्योंकि पहले और मेन ये बात है कि जो ये प्रकार सारा कुछ जो BTMC ने महाबोधि महाविहार टेम्पल के अंदर हुआ है, तो उसका CCTV फुटेज दिखाना चाहिए। वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो अगर दिखाएंगे तो उसका दूर होगा और पानी का पानी होगा, वो उनको दिखाना चाहिए। वो क्यों नहीं दिखा रहे? बिहार प्रशासन मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंत्री विनाचार्य को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।